संकल्प है कि हम कृत संकल्प है कि हम उनको आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। आप सभी ने आज का बजट देखा होगा, जिस तरह से हमने हर क्षेत्र को ध्यान रखते हुए इस बजट को हमारी विधानसभा में रखा है। हमारी वित्त मंत्री जी ने, मैं वित्त मंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 3 घंटे इस बजट को बहुत ही बखूबी के साथ रखा और अच्छा बजट पेश किया। निश्चित रूप से आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एक मिनट सभी पत्रकार बंधु, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। होगा अभी हमारी स्टार्टिंग है, मंदिरों को तो कई को किया है, लेकिन हम एक मॉडल के रूप में हमने खाटू श्याम मंदिर का जो हमने एक मॉडल बना करके, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मंदिर बने हैं, मध्य प्रदेश में महाकाल लोक बना है, हमारे हम खाटू श्याम जी से हमने स्टार्ट किया है और आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमको किसी से परहेज नहीं है। हमारे सरकार में आप देखेंगे सभी का विकास हो रहा है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछली सरकार ने आपने देखा होगा और हमारी सरकार का भी आपने देखा होगा, ये छमाई में ही मैं बताना चाहता हूं, ये जो छमाई है इसमें भी हमारी सरकार ने पूर्ण रूप से अपनी क्षमताओं के माध्यम से हमारा जो आय है वो हमने बढ़ाया है। आने वाले समय में हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि हमारी सरकार जो हमेशा ये सरकारें घाटा पेश करती हैं, आने वाले 5 साल के अंदर हमारी सरकार उसको कम करेगी, ये हम आपको विश्वास। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने देखा होगा इस देश के अंदर बहुत आए, हजारों सालों की गुलामी का इतिहास आपने देखा होगा। कुछ लोग इसको बदलने के लिए भी आए थे, कुछ लोगों ने यह कहा कि यहां की हम संस्कृति बदल देंगे, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, ये इस देश की संस्कृति वो संस्कृति है जो आज तक कोई नहीं बदल पाया। अंतर आया, जो ऐसी सरकार आई जिन्होंने महत्व कई और दिया और अपनी संस्कृति को कभी परवाह नहीं की। हम कहना चाहते हैं कि हमारी ये संस्कृति अक्षुण्ण है, अक्षुण्ण रहेगी और उस संस्कृति के आधार पर हमारी सरकार काम करेगी। ये हमारा पहला बजट है और पहला बजट होने के नाते मैं आपको ये कह सकता हूं कि हमने हमारे घोषणा संकल्प पत्र में कहा था कि हमारी ये डबल इंजन की सरकार है और हमें हमारी डबल इंजन की सरकार पर हमें भरोसा है। भरोसा इसलिए है चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो या हमारे प्रदेश की सरकार हो, जनता के विषयों को लेकर के हम चलते हैं और इसीलिए हम आपको विश्वास दिलाते हैं। जो आज हमने संकल्प पत्र में कह रहे हैं, हमारे बजट में जो हमने कहा है, हम एक एक बात को पूरी करेंगे क्योंकि हमारी डबल इंजन की सरकार है। देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, कुछ बात मेरे से ना कहलवा करके आप अंतरात्मा का विषय भी बना लीजिए। जसविंदर जी, अंतरात्मा का विषय इसलिए बना लीजिए मेरे भाइयों कि आप इस प्रदेश के नागरिक हो और नागरिक होने के नाते हमको सबको अधिकार है कि हमें सोचना चाहिए। एक जिले बनाने के लिए 3000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है। मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मैं इतना कहना चाहता हूं कि देश के युवाओं का, प्रदेश के युवाओं का, प्रदेश की जनता को ख्याल रखते हुए कोई निर्णय हमें लेना चाहिए और उन निर्णयों को हम लेंगे। आगे भी हम काम करेंगे और जो जनता की अपेक्षा है उनको पूरा करेंगे। आपने शायद बजट पूरी तरह से सुना था कि यही थे क्या आप? उस टाइम कहीं इधर उधर तो नहीं गए? नहीं गए तो मैं बताता हूं आपको, दोबारा मैं कह देता हूं आपको। ऐसा है, पहला क्वेश्चन आपका है
आप निश्चिंत रहिए, ये डबल इंजन की सरकार है। राजस्थान को भी और पंजाब को भी हम पानी एक्स्ट्रा पिलाएंगे, जो जितना वो पी लेंगे उसके बाद हमको आएगा। आपको पता नहीं है, पौंग डैम जो हिमाचल से जहां से पानी आता है, वहां 10 फुट पानी, जो ऊपर सबसे ऊपर होता है 10 फुट पानी वहां कम है। हमने उससे बढ़ाने की भी मांग की है। और हमने पंजाब के अंदर जो हमारी कच्ची नहर है, उसके लिए भी बजट में हमने प्रावधान किया है, उसको भी हम पक्की बनवाएंगे। और वहां से जो ज्यादा पानी हमको मिलेगा, तो आपको तो अपने घर में जितना पीना है उतना ही करेंगे। अरे चोरी कहां जाएगा? चोरी तो अपने लिए कम पड़ेगा जब करते हैं, बाकी का राजस्थान को पूरा पानी उसके हक का मिलेगा, आप चिंता मत करिए। पंचायत के साल भर में 5 चुनाव होते हैं, नगर निकाय के साल भर में 6 चुनाव होते हैं, सहकारिता के तो 8 होते हैं, 10 होते हैं, पता नहीं मुझे कितने होते हैं। इसलिए नहीं कि बार बार अब 2 जिले करा दिए, 2 जिले करा दिए, ये राजस्थान के अंदर ये चल रहा था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका मत लेना चाहता हूं कि आपका मत क्या है, वन स्टेट वन इलेक्शन ठीक है या नहीं है, वो हम बाद में बात करेंगे। आप बता देना क्या है। देखो, आपने पहले तो मेरे को धन्यवाद नहीं दिया। धन्यवाद इस बात का नहीं दिया कि राजस्थान के अंदर 7 रुपए 18 पैसे पेट्रोल और 6 रुपए 80 पैसे डीजल पहली बार कम हुआ, पहली बार कम हुआ। आप मेरे को बता दीजिए, क्योंकि ये हमने इसलिए किया था कि राजस्थान के जिलों में भी समानता नहीं थी। हमने वो समानता भी लाए, थोड़ा बहुत अंतर रहा है, वो समानता भी लाए और हमने कम भी किया। पहले इसके लिए धन्यवाद दो। हमारे संकल्प पत्र में भी था, अपराध होता है। राजस्थान के हर नागरिक को सुरक्षा का जिम्मा हमारी जिम्मेदारी है। आपने पिछले दिनों देखा होगा ये साइबर क्राइम कितना होता था। पिछले दिनों आपने कार्रवाई भी देखी होंगी, और अगर आंकड़े आपके पास हों तो देख लेना कितनी कमी आई है। यही नहीं, राजस्थान के हर क्षेत्र में भी कमी आई है। और एक और मैं कहना चाहता हूं, एंटी नार्को टेस्ट फोर्स का भी गठन हम कर रहे हैं। ये जिस तरह से जिन जिलों में नार्कोटिक्स का काम बढ़ा है, हम उसे भी नहीं होने देंगे। और आपको हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, अपराध किसी भी तरह का अपराध हो, हमारी सरकार किसी प्रकार से सहन नहीं करेगी और उस अपराध को खत्म करके रहेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। जिस तरह के अपराध, चाहे नार्कोटिक्स वार हो, साइबर क्राइम हो, चाहे ये गैंगवार हो, ये हमारे संकल्प पत्र में भी है। और चाहे पेपर वाला हो, पेपर वाला भी तो देखा आपने, पहले किसी ने कोई पकड़ा था क्या? कहीं कोई अगर था तो कोई देखा भी नहीं किसी ने उसकी तरफ। अब आपकी संख्या बढ़ती जा रही है। हमने कहा उनको साधन संसाधन और उपलब्ध कराएंगे, चिंता मत करिए। जो संकल्प पत्र में कहा है ये सारी बातें वही कह रहे हैं, आप उसको पूरा करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।